नमस्कार दोस्तों। आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि चीते की रफ्तार और बाघ की दहाड़ जंगल में हाथी जैसे विशाल और बलशाली जानवर को भी दिन में तारे दिखा देती है। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे दुनिया यानी धरती पर सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले जानवर यानी चीते की। जैसा कि आजकल आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि नामीबिया से भारत लाया गया है और वो मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा जाएगा। आखिर क्या जरूरत पड़ी वहां से लाने की और क्यों लाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले चीते के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको हमने अभी बताया भी था कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर ये भारत में 1947 में ये विलुप्त हो गया यानी गायब हो गया। हुआ ये था कि इन चीतों का शिकार और पुराने जमाने के राजा महाराजा अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए इन जानवरों का शिकार करते थे। जैसा कि आपने सुना भी होगा, एक बार शेर शाह सूरी जिसके बचपन का नाम फरीद था, उसने भी एक बार तलवार से किसी शेर को मार दिया था, इसीलिए वो शेर खां हो गया। खैर, तो बात यहाँ पर यह करनी थी कि पुराने जमाने के राजा महाराजा अपने स्टेटस के लिए, यानी शौक के लिए, अपनी कह सकते हैं नंबरी के लिए इन जानवरों का शिकार किया करते थे। और इसी तरीके से इन जानवरों को धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आती गई। तो भारत में 1947 में, यानी अगर हम लोग बात करें जब हम लोग आजाद हुए, तो उसी साल चीते गायब हो गए। यानी 1947 में भारत में आखिरी चीता जो है वो उसकी मृत्यु हुई थी। यानी किसने मारा था? मध्य प्रदेश, यानी ये जगह पड़ती कोरिया जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती, वहां के एक महाराजा थे जिनका नाम था रामानुजम प्रताप सिंह। इन्होंने 1947 में ही देश के अंतिम जो 3 चीते बचे थे उनको मौत की घाट उतार दिया। इन्हीं चीते 1947 में भारत से खत्म हो गए। और इसी के बाद 5 साल के बाद 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया। यानी 1952 से लेके और 2022 तक यानी 70 साल बीत गए, भारत में चीते नहीं थे। बात समझ में आ गई? यानी भारत में 1947 में आखिरी चीता देखा गया था, यानी जिसको रामानुजम प्रताप सिंह ने उसको मार दिया था। यानी आखिरी जो 3 चीते बचे थे उनको मार दिया। और 1947 से भारत में चीता मुक्त हो गया भारत। अब क्या हुआ, 70 साल के बाद एक लंबे प्रयास के बाद अब जो है चीते को भारत में फिर से बसाया जा रहा है। और इसके लिए नामीबिया सरकार से एक समझौता किया गया जिससे 8 चीते जो है वो 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के जंगल में पहुंच जाएंगे। तो इसी के बारे में आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीता है जो कि हमने शुरू में ही संबोधन में ही कहा था, इससे ज्यादा तेज कोई भी प्राणी धरती पर दौड़ता नहीं है। और ये कह सकते हैं बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होता है ना, कि एक तरीके से ये पेड़ पर भी इससे आप नहीं बच सकते हैं, पेड़ पर भी चढ़ जाएगा, जमीन पर भी दौड़ेगा, पानी में भी कुछ नहीं कर सकते। यानी पानी में ये घड़ी आप मगरमच्छ जैसे जानवर को भी पानी में ढेर कर देता है। और बंदर जैसे बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा जो पेड़ का मास्टर होता है उसे पेड़ पर धाराशाही कर देता है। जमीन में तो इसकी कोई बात ही नहीं। जमीन में तो आप इसके सामने भागने से अच्छा खड़े रहें, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इतनी स्पीड के आगे 1 सेकंड भी हिल नहीं सकते। खैर, अब बात करते हैं जैसे कि जो नामीबिया से जो चीता लेने के लिए एक बोइंग 747 एक विशेष विमान गया है। और उस विशेष विमान को उसका लुक भी चीते जैसा ही बनाया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से इस पर स्टिकर या पेंट किया गया है ताकि वो चीते जैसा ही लगेगा। और ये 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके नामीबिया से पहुंचेंगे, ग्वालियर पहुंचेंगे, वहां से ये हेलीकॉप्टर के द्वारा जंगल तक पहुंचाए जाएंगे। तो अब ये कहां से आएंगे? तो अगर हम लोग नामीबिया को देखें तो नामीबिया यहाँ है। और ये पहुंचेंगे कहाँ? यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ यानी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। तो ये नामीबिया से यानी अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए, और ये करीब करीब 16 घंटे का सफर है और 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे चीते, और वो भी हवाई यात्रा से। अब यहाँ पर जैसा कि अभी हमने शुरू में ही बताया था, 8 चीते आ रहे हैं, उनमें 2 सगे भाई भी हैं। और इनमें से जो 8 चीते हैं उनमें से 5 जो हैं वो हैं आपकी मादा यानी फीमेल हैं, और उनमें जो है 3 नर हैं। यानी ये जो हैं वो 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इसमें जो नर हैं उनमें से 2 सगे भाई भी हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चीते की जो ये जो उम्र है वो करीब करीब 5.5 साल के बीच में होती है आमतौर पर। ये इनकी जो आ रहे हैं वहां से इनकी उम्र इतनी है 5.5 साल, और आमतौर पर इसकी उम्र होती है कितनी? 12 साल के आसपास होती है। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि अभी मैंने शुरू में ही बताया था, इनका आने का ये टोटल इनको 16 घंटे का
इनका सफर होगा वो भी नॉन स्टॉप होगा और ये करीब 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये आ जाएंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर। पहले इन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर उतरना था उसके, लेकिन उसके बाद ये बदल दिया गया शेड्यूल। अब ये ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और फिर ये वहां से ग्वालियर एयरपोर्ट से फिर ये हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां ले जाए जाएंगे नेशनल पार्क, जिसका नाम है कून्हो नेशनल पार्क, ठीक है। और ये हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाए जाएंगे और इनको वहीं जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और ये 17 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ये साउथ अफ्रीका नामीबिया से चीते लाए जाएंगे। 8 यानी आ गए हैं और उनको यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि हमने अभी बताया, उसके लिए 747 जो है वो विशेष विमान गया था, जिसको चीते की शक्ल भी दी गई थी, उसे डिजाइन भी ऐसे किया गया था। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो विमान गया है उसकी बिल्कुल एकदम शक्ल भी चीते जैसी लग रही है और ये विमान वहां से इनको चीतों को लेकर टेक ऑफ कर गया है। अब यहाँ भारत पहुंचने वाला है और कल यानी 17 सितंबर को ये जो है ये जंगल में ये पहुंच जाएंगे जहां इनको रहना है। अब ये क्या है, इन चीतों को बिल्कुल जो 16 घंटे का सफर होगा ये भूखे रहेंगे, इनको खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा। वो भी मतलब जो वेटरनरी की डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने ऐसा सजेशन दिया ताकि कोई इनको यात्रा के दौरान किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। अब जैसे ये भारत में पहुंच जाएंगे, यानी वहां पहुंच जाएंगे, यानी जहां इनको पहुंचना कून्हो नेशनल पार्क में, वहां पर ये पहुंचने के बाद इनको चीतल बहुत सारे छोड़े जाएंगे ताकि ये चीतल का शिकार करें और अपनी भूख को मिटाएं। चीतल कैसा होता है तो आपको बता दें, चीतल जो होता है ये इस तरीके से, जैसे आप हिरन समझ लो, इस तरीके का होता है। ये बहुत सारे चीतल करीब करीब 100 कुछ करके हैं जिनको उसमें छोड़ा जाएगा ताकि जो है उनका ये शिकार करें और ताकि अपनी भूख शांत करें। शुरुआत में क्या करा जाएगा, इनको चीतल, इनको जो चीते लाए जा रहे हैं इनको जंगल में ओपनली नहीं छोड़ा जाएगा, इनको एक बाड़े में रखा जाएगा। और बाड़े में रखने का मतलब ये होगा एक तरीके से 30 दिन तक इनको पूरी तरीके से इनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। ये नहीं कह सकते इनको क्वारंटीन किया जाएगा, इन किसी तरीके का इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि नामीबिया की क्लाइमेट और इंडिया की क्लाइमेट में काफी डिफरेंस है। तो इसी तरीके से इन पर पूरी डॉक्टर्स की टीम इनको मॉनिटर करेगी, किसी तरीके की नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। 30 दिन के बाद इन्हें फिर ले जाके खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर फिर फोटो में देख रहे होंगे। अब ये तो था चीते की बात, जो कि आपको करंट अफेयर्स में भी बहुत जगह पूछा जाएगा कि कहाँ से लाए गए, भारत में विलुप्त कब हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चीता हो चाहे बाघ हो, ये कैट फैमिली में आते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।